गोली क्यों चलाई? क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं चाह सकता। हमारा देश हिंदू राष्ट्रवादी क्षेत्र है। बुधवार 30 दिसंबर को गाजियाबाद में बीजेपी संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन के दौरान हवाई फायरिंग करने वाले कपिल गुर्जर उर्फ कपिल बैसला को बीजेपी में शामिल कराया था। लेकिन इसके बाद इतने सवाल उठने लगे कि आनन फानन में कुछ ही घंटों के अंदर कपिल गुर्जर की बीजेपी की सदस्यता रद्द कर दी गई। पूरे मामले की बात करें तो गाजियाबाद बीजेपी के नगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कपिल गुर्जर समेत कुछ लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवाई थी और पार्टी ज्वाइन करवाने के मौके पर कपिल गुर्जर ने कहा था कि बीजेपी हिंदुत्व के लिए काम करने वाली पार्टी है, इसलिए वो इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसे लेकर उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में वह कहते सुनाई दे रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी हिंदुत्व को मजबूत कर रही है, हिंदुत्व को आगे ले जाना चाहती है, मैं हिंदुत्व के लिए काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भाजपा में शामिल हुआ हूँ। इससे पहले मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, मैं RSS के साथ भी जुड़ा हूँ। बड़ा करूँ, अपने देश के लिए कुछ करूँ, इसीलिए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। अब से पहले आप कहाँ थे, कौन सी पार्टी से? अब से पहले मेरा आज तक किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस में भी हूँ मैं। अब अगर आप कपिल गुर्जर को नहीं जानते तो आपको बता दें कि 1 फरवरी 2020 को कपिल गुर्जर ने शाहीन बाग में हवाई फायरिंग की थी और पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर कपिल ने जय श्री राम का नारा लगाया था। साथ ही कपिल ने कहा था कि हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की ही चलेगी। इसके बाद उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इसके कुछ दिन बाद ही कपिल का आम आदमी पार्टी से कनेक्शन निकला था और उसकी आप नेता संजय सिंह के साथ तस्वीरें सामने आई थी। इसके बाद इन तस्वीरों को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई थी। बाद में कपिल को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया था और अब उसके बीजेपी में शामिल होने की खबर आई है। वहीं शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले कपिल गुर्जर ने बीजेपी में शामिल होने की खबर आते ही न सिर्फ टीवी बल्कि सोशल मीडिया पर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। बीजेपी के नेताओं को ट्विटर और फेसबुक पर टैग करके सवाल दागने लगे और परिणाम यह हुआ कि जिन्होंने कपिल को पार्टी ज्वाइन कराई थी, शाम तक उन्होंने ही पल्ला झाड़ लिया। दरअसल गाजियाबाद में बीजेपी के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि कपिल गुर्जर का शाहीन बाग में गोली चलाने वाला प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं था। मामला जानकारी में आते ही कपिल की सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि सूत्रों का दावा है कि बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व की फटकार के बाद कपिल को पार्टी से बाहर किया गया है। अब भले ही कपिल गुर्जर को पार्टी से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन अब कपिल गुर्जर को लेकर ट्विटर पर बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछने लगे हैं और न सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं बल्कि बीजेपी नेताओं को पुराने वीडियो भी शेयर करने शुरू कर दिए गए। खास तौर पर दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा के पुराने ट्वीट पर उन्हें घेरा गया है। इसके अलावा मनोज तिवारी का पुराना वीडियो भी खूब शेयर हुआ है। जरा देखिए यह वीडियो। आज शाहीन बाग में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बड़े स्तर पे एक्सपोज हुई है। शाहीन बाग में गोली चलाने वाला व्यक्ति आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सिद्ध हुआ है, जिसको संजय सिंह ने स्वयं उसको पार्टी ज्वाइन कराई है। आम आदमी पार्टी, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं साथियों, और संजय सिंह के द्वारा आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराया हुआ व्यक्ति शाहीन बाग में गोली चलाता है, वो एक्सपोज हो गया। अब इस पे कई बड़े सवाल उठते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ऐसी साजिश रची क्यों। शाहीन बाग में जिस प्रकार से रास्ते बंद हुए, लगभग 10 लाख दिल्ली के लोग परेशान हुए। 15 मिनट का रास्ता उनका 2.5-3 घंटे में पूरा हुआ। कई लोग समय पे ना पहुंचने के कारण नौकरी से निकाल दिए गए और जिस प्रकार की वहां पे हिंसा हुई, जैसा अफरा तफरी मचा, बच्चों के एग्जाम का समय है, ऐसे में शाहीन बाग का आयोजन करना, फिर शाहीन बाग में अपने कार्यकर्ता से गोली चलवाना, ये सबके पीछे जो दिल्ली को एक भयानक मुसीबत और साजिश में फंसाया गया है, इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल का साजिश पर्दाफाश हुआ है। मैं समझता हूं ये निंदनीय भी है और ये दंडनीय भी है। ऐसे मामले में इन लोगों को कड़ी से कड़ी दंड मिलनी चाहिए और आम आदमी पार्टी के इस पूरे साजिश के अंदर की बातों को निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के सामने लाना चाहिए, ताकि दिल्ली की जनता दूध का दूध पानी का पानी कर सके।
अब इतना ही नहीं, बीजेपी के विरोधी भी कपिल गुर्जर को लेकर एक्टिव हो गए। इसी कड़ी में वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है कि शाहीन बाग की गनमैन कपिल गुर्जर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। गनमैन टेररिस्ट और असामाजिक तत्वों का यही नेचुरल ठिकाना है। आखिरकार हिंसक अपराध बीजेपी के लिए राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने ट्वीट किया है कि लीडर कपिल मिश्रा ने कहा था कि गोली मारो सालों को। बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कपिल गुर्जर ने शाहीन बाग में 3 गोलियां हवा में दागी और उसे पार्टी में शामिल कर लिया गया। इस तरह के लोगों का बीजेपी अपने यहाँ स्वागत करती है और बढ़ावा देती है। अब हम आप सबकी राय जानना चाहेंगे इस बारे में कि आप सबका क्या सोचना है इस विषय पर। कमेंट करना ना भूलें। साथ ही लगातार अपडेट्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।